होश में आओ, होश में आओ। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेलवे और हवाई जहाज का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीतामढ़ी जिला को सुखाड़ग्रस्त घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। किसानों को उचित दर पर खाद दो, खाद दो, खाद दो। रीगा मिल के किसानों का बकाया जब भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। गाँव के मजदूरों को काम दो, काम दो, काम दो। आदाब सलाम। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के प्रखंड बेलसंड के भंडारी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे जो तस्वीर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेलसंड का 19वां अंचल सम्मेलन समारोह का आयोजन हो रहा है और यहाँ बेलसंड के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, नेतागण हैं, पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय, यहाँ केदार शर्मा जी मौजूद हैं और अभी यहाँ 19वां सम्मेलन समारोह का आयोजन हो रहा है। यहाँ हम सभी उपस्थित नेतागण से बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बेलसंड विधानसभा से पूर्व में रहे उम्मीदवार, कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार रहे केदार शर्मा जी और पूर्व जिला सचिव भी सीतामढ़ी रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका इस चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आज जो हम लोगों का यहाँ सम्मेलन हो रहा है 19वां अंचल सम्मेलन, चूँकि इस साल जो है हम लोगों का राष्ट्रीय और प्रांतीय जिला सम्मेलन ये सब आयोजित होने वाला है। इस सिलसिले में सांगठनिक सवालों पर विचार करने के लिए सम्मेलनों का आयोजन होता है। साथ साथ जो आगे हमारी क्या राजनीति और रणनीति होगी इस पर विचार होता है। तो इसी संदर्भ में आज समझा जाए कि यहाँ का सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में स्थानीय स्तर पर जो विचारणीय मुद्दा है, आप देख रहे हैं कि रीगा चीनी मिल बंद हो गया और हमारे इलाके के किसान का करोड़ों रुपया वहाँ बकाया है। सरकार वादा करती रह गई, हम बेच के देंगे, चीनी बेचेंगे, मिल बेच लेंगे, लेकिन आज तक लोगों को पैसा नहीं मिला। इसके बाद समझिए कि बेलसंड में जो पुरानी धार से नहर खुदाई हुआ, तो बेलसंड के सीमा तक उस नहर स्पष्ट खुदाई नहीं है, जिसके चलते लोगों को उसका लाभ नहीं मिला और करोड़ों रुपया उसमें खर्च हुआ, जो घोटाला का भेंट चढ़ गया। इसके बाद अभी जो देश की स्थिति है, प्रांत की स्थिति है, देखा जाए सरकार दावा करती है कि हम सुशासन चला रहे हैं, लेकिन सुशासन के बारे में चर्चा हमारे साथी ने किया कि भाई यहाँ एक भी काम अंचल ब्लॉक कार्यालय कहीं जाइए जो गरीबों का आसान काम है, जन्म प्रमाण पत्र, इसके बाद आपको जो है आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बगैर रिश्वत के काम ही नहीं हो रहा है। और अंचल अधिकारी दाखिल खारिज में क्या कर रहा है कि जो पैसा दे रहा है उसका स्वीकृत, जो नहीं दे रहा है 100 में 80 पिटीशन आपको अस्वीकृत किया जा रहा है। किस कारण से अस्वीकृत, इसका कोई आदेश को, ये 5 आदेश आप लोग पढ़ लीजिए, कहीं उसमें स्पष्ट नहीं, सीधे अस्वीकृत। तो इस प्रकार से, और फिर वही आदमी जिसका अस्वीकृत है बिचौलिया बात करा दिया तो फिर पिटीशन लोड हो गया और फिर उसका स्वीकृत हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा लूट आपको हो रहा है। सर्वे होने वाला है। ये स्थिति कहाँ की बता रहे हैं अभी जो अंचल कार्यालय की अनियमितता? बेलसंड अंचल मैं बता रहा हूँ, यहीं से मैं बता रहा हूँ, यहीं से लीजिए आप डाटा ले लीजिए। इनका 100 पिटीशन पड़ता है, 80 पिटीशन स्वीकृत यहाँ के अंचल अधिकारी कर रहे हैं और इसके बाद 20 को स्वीकार करते हैं। उसके पीछे स्वीकार का जो शर्त क्या है, इनका जो एक आध गो बिचौलिया है जो वहाँ पिटीशन को देख लेता है और उसके घर पर पहुँच रहा है, गाँव तक बिचौलिया, और सौदा करता है कि भाई तोहर करा देबो, तब जाके वहाँ स्वीकृत होता है। स्थिति है। तो दाखिल खारिज के मामले में तो सबसे बहुत खराब स्थिति चल रहा है। छात्र युवा नेता हमारे साथ हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं अभी उर्वरक की समस्या को लेकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आज जो उर्वरक की समस्या आप बता रहे हैं, ये लगातार कई सालों से यह समस्या है। और आप अभी रीगा चीनी मिल की बात कर रहे थे, सीतामढ़ी जिला में एकमात्र उद्योग रीगा चीनी मिल है, उसकी भी स्थिति आपके नज़र से बाहर नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि कई बार हम लोगों के किसान संगठनों ने जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर चीनी मिल न बंद हो, इसके लिए कई बार हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार इस पर सोचने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग आज के इस सम्मेलन के माध्यम से रीगा चीनी मिल जल्द चालू हो, किसानों को बकाये का भुगतान हो, इसके लिए संघर्ष करेंगे। साथ ही हम बता देना चाहते हैं, आज पूरे देश के अंदर सभी लोगों को यह कहा जा रहा है कि अपने डीपी पे तिरंगा लगाइए। वो तो ठीक है, डीपी का तिरंगा का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन
आपने वादा किया था कि डीपी के साथ ही हम यह चाहते हैं कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम और हर काम का वाजिब दाम भी मिले और हर उपज का उसका लाभकारी दाम भी मिले। इसके लिए भी हम लोग आज इस सम्मेलन में तय करेंगे। और हम यह बताना चाहते हैं, पूरे देश के अंदर हमारा युवा संगठन यह डिमांड करता है सरकारों से, ख़ास तौर से अगर बिहार की बात करिएगा तो बिहार के अंदर जब 2020 में नीतीश सरकार जब चुनाव प्रचार में गई तो यह वादा किया था कि हर साल 20 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, लेकिन आज तक 20,000 को भी शुद्ध रूप से रोजगार नहीं दिया गया। उसी प्रकार केंद्र सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए थे, उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन सरकारी आंकड़ा बताता है कि अब तक पूरे देश के अंदर 3.5 लाख युवाओं को ही मात्र रोजगार मिला है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं और आपको यह बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार देश में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, आज के दिन में 5G स्पेक्ट्रम भी घोटाला बड़े पैमाने पर हुआ है, जिसको दबा दिया गया है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम चाहते हैं उस 5G स्पेक्ट्रम घोटाला को भी उजागर किया जाए और इसमें जिसमें दोषी है सब पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। देश का पैसा लूटने वाला इस देश का गद्दी पर नहीं रहेगा। जो इस देश के लिए लड़ा है, लड़ेगा। हम आज इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद के 19वें सम्मेलन की सफलता की कामना करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि यह सम्मेलन सफल होगा और बेलसंड अंचल परिषद बेहतर काम करेगा, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेगा, बेघरों के लिए घर के लिए लड़ाई लड़ेगा।